महापुरुषों की चरण रज को मैं एक नहीं अनेकों जन्मों तक अगर मुझे होश रहा तो मैं उसे प्रणाम करूंगा। जिनसे मुझे जो मिला है वो मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं ये शास्त्रों की बात तो है ही है, लेकिन ये मैं अपने जीवन का सत्य अनुभव आपको बता रहा हूं कि अगर भगवान को मांगोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मांगना पड़ेगा, और वो मिलेगा जो आपके हित में होगा। एक श्लोक आता है, एक भक्त भगवती जगदम्बा से प्रार्थना कर रहा और वरदान मांग रहा। ओम सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर रहा और वरदान मांग रहा। क्या मांग रहा? ओम सर्वज्ञ, ज्ञ धातु जानने अर्थ में होती है, और पुत्र का हित माता से अधिक कोई दूसरा जान नहीं सकता है। इसलिए हे माता, मैं आपका पुत्र हूं। अब बीमार बच्चा, अस्वस्थ बच्चा मां से अगर लड्डू मांगे तो क्या मां उसे लड्डू दे देगी? बताओ, नहीं देगी ना, साफ मना कर देगी। और बच्चा नाराज हो जाए कि हमने मां से लड्डू मांगा, मां ने लड्डू नहीं दिया, तो एक बार नहीं 100 बार नाराज हो जाए। अब वो लड्डू क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि वो बेटे का हित जानती है कि ये लड्डू इसके हित में नहीं है, ये पचा नहीं पाएगा और बीमार पड़ जाएगा। और अगर वो सोच लेगी कि हाँ अब ये लड्डू पचाने की क्षमता इसमें आ गई है, ये पूर्ण स्वस्थ हो गया है, तो फिर लड्डू मां ने अपने लिए थोड़ी बचाया है तो वो बेटे ही के लिए। तो हे मां, मैं आपसे वो वरदान चाहता हूं जो मेरे हित में हो। सर्वज्ञ सर्ववरदे, वो सभी वरदान जो मेरे हित में हो वो बिल्कुल मत देना। हमने मांगी मां से कि मां हमें बढ़िया टाटा सफारी गाड़ी दे दो, गाड़ी आ जावे। अब हमने अपनी सुख सुविधा के लिए गाड़ी तो मांग ली, लेकिन उस गाड़ी का परिणाम क्या है, उस गाड़ी से कोई दुर्घटना तो नहीं होना है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसे तो सब कुछ पता है। सर्व दुष्ट भयंकरी, किसी के नुकसान की बात नहीं मांगी है, किसी को क्षति पहुंचाने की बात नहीं मांगी है। मांगा क्या है? शत्रु हमारे हमसे भयभीत रहे, बस, और कुछ नहीं। और सर्व दुख हरे देवी, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो हमें भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से नहीं मांगना चाहिए। और ये पंडित जी घर गृहस्थी मांग रहे हैं कि महाराज बेटा दे दो। महात्मा ने समझाने का प्रयास किया, देखो महाराज, बेटे की हठ क्यों कर रहे हो? बोले महाराज इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जो पूर्वज हैं ना, पुरखा, वो हमें देख करके रोते हैं। वो कहते हैं बेटा अब तेरे बाद मुझे जलदान कौन देगा, मेरा पिंड कौन देगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? महाराज हमने सुना है, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि जब तक बेटा पिंडदान नहीं करता है, जलदान नहीं करता है, तब तक पूर्वजों का कल्याण नहीं होता है। महात्मा जी मुस्कुरा के बोले तो भैया एक बात बताओ, जितने महात्मा जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन निर्वाह कर रहे हैं, यापन कर रहे हैं, क्या वो सब नरक में ही जाते होंगे? उनका कल्याण तो होता ही नहीं होगा। अरे भले आदमी, बेटा बेटियों से कल्याण नहीं होते हैं। अरे बेटा तो 60-60 हजार भी हो गए। सगर के कितने पुत्र थे? क्या एक भी बेटा अपने पूर्वजों का कल्याण कर पाया?
सब महात्मा कपिल के श्राप से जलकर राख हो गए। वो तो गनीमत कहिए कि भगीरथ जैसे भक्त का जन्म अगर ना हुआ होता, उनकी कठिन तपस्या अगर न रही होती और गंगा जी का प्राकट्य ना हुआ होता, तो उनका कल्याण कैसे करता, कैसे हो पाता। तो कोई जरूरी है कि बेटा सपूत ही निकल जाएगा। अगर बेटा कपूत निकल गया तो आज तो एक दुख है कि बेटा नहीं है, कल तुम्हारे जीवन में हजारों दुख आ जाएंगे। इसलिए बेटा बेटी की बात छोड़ो, तुम तो भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने से कल्याण हो जाएगा। और अगर बेटा ही पाना जरूरी है तो हमारे लड्डू गोपाल जी को बेटा बना लो ना, ठाकुर जी को बेटा बना लो। वो तो पुत्र बनने को भी तैयार बैठे। वो कहते हैं हमें बाप मिल तो जाए। वो तो किसी को भी अपना पिता बना लेते हैं। तुम्हें क्षमता तो हो। एक मधुसूदन सरस्वती थे। देखो भैया, कथाओं के प्रसंग तो आप सब जानते हैं और आप प्राय भागवत सुनते रहते हैं। और इस भूमि में जो संतों की, महत्पुरुषों की भूमि है, मैं सच कह रहा हूं अपने हृदय की बात, मुझ में इतनी सामर्थ्य कहां जो ऐसी पावन भूमि में हमारे बजरंग दास जी जैसे महापुरुष जहां बैठे हैं, जहां का एक बालक भी किसी संत से और किसी महापुरुष से कम नहीं है। उनको मैं कथा सुनाऊंगा, इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मुझे कथा कहना आता ही नहीं है। ये तो महापुरुषों से पूज्य श्याम सुंदर पारासर जी और सुखताल में जो दंडी सन्यासी विष्णु आश्रम जी महाराज विराजते थे, उनके श्री चरणों की रज का प्रभाव है, उनके संग का प्रभाव है, जो उन महापुरुषों से सुना है और जितना इस चित्त में रह पाया है, उसका कुछ अंश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और आपने और अपनी वाणी को आपको सुना करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर रहा हूं, परम लाभ प्राप्त कर रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। मधुसूदन सरस्वती लड्डू गोपाल जी के बड़े प्रिय भक्त थे। बाल ब्रह्मचारी थे। इनके मन में ऐसी सनक सवार हो गई कि हमारे बेटा तो कोई है ही नहीं, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो इन्होंने लड्डू गोपाल जी को ही अपना बेटा मान लिया। अब जरा इस दृष्टांत को ध्यान से सुनना। लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा मान लिया और बिल्कुल अबोध बालक की तरह, पुत्र की तरह ही उनकी सेवा करते। रोज उन्हें स्नान कराते, उनका उपटन करते, उन्हें सुगंधित इत्र लगाते, उन्हें भोग लगाते, रात में उन्हें थपकी देकर के लोरी गागा करके सुलाते थे। गर्मी की ऋतु है तो उन्हें पंखा झलते थे। रात भर जागते बेचारे। पूरा जीवन बीत गया। और जब चतुर्थ अवस्था हुई, शरीर जर्जर होने लगा, शरीर शिथिल होने लगा, तो गंगा के तट पर जाकर के अपनी एक कुटिया बनाए ले, झोपड़ी बनाए ले और उस झोपड़ी में निवास करने लगे। एक दिन महात्मा पड़ गए बीमार। 2-4 दिन हो गए, कुटिया से बाहर ही नहीं निकले। तो जो ग्वाला लोग गैया चराते हैं ना, पशुओं को चराने जाते हैं, वो सब घूमा करते थे। महात्मा जी से आते जाते जय श्री कृष्ण हुआ करते थे, जय सिया राम हुआ करते थे। एक ग्वाला ने देखा कि 3-4 दिन हो गए हैं महात्मा कुटिया से बाहर ही नहीं निकले। ये तो रोज गंगा स्नान करने जाते थे। चलो कल देखेंगे। और इधर महात्मा जी जब बिल्कुल कुटिया में ही मलमूत्र का त्याग करने लगे,
सो महात्मा जी ने क्या किया कि अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपना वस्त्र फाड़ा और लड्डू गोपाल जी के मुख से लपेट दिया और लपेट करके उन्हें कुटिया के ऊपर बिठा दिया, घुस दिया। देखिए महात्मा जी का भाव, अब पड़े हैं उसी मलमूत्र में, शरीर में फफोले पड़ने लगे, बड़ी दुर्गंध आने लगी, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती जो कुटिया में जावे। एक दिन उस ग्वाला ने सोचा कि चल के देखना चाहिए बात क्या है, महात्मा बाहर क्यों नहीं निकले। और जो कुटिया के पास गया वहां से तो बड़ी बुरी दुर्गंध आ रही थी। उसने उस दुर्गंध की परवाह न करते हुए कुटिया के अंदर प्रवेश किया और जो महात्मा की दशा देखी सो करुणा से उसका हृदय आर्द्र हो गया। महात्मा जी का हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर ले आया। अब कोई पात्र तो था नहीं, दौड़ करके गया, महात्मा जी के सारे कपड़े उतारे, गंगा जी में उन कपड़ों को धोया और उन कपड़ों को गीला करके लाया और बस ऊपर महात्मा के ऊपर पानी निचोड़ दिया। दौड़ दौड़ करके लाता और खूब मलमल करके बाबा को स्नान कराया। जहां फफोले पड़ गए थे वहां बड़ा कष्ट होता है बाबा को, लेकिन उसकी परवाह नहीं की उसने। अब ग्वाला लोग जानते हैं कि जंगल में कौन सी जड़ी बूटी काय के काम आती है। सो कोई जड़ी बूटी लेकर के आया और उसका रस निकाला, पूरे शरीर में लगा दिया और वही महात्मा को पिला दिया। गैया का गोबर लेके आया, कुटिया की सफाई कर दी, गोबर से लीप दिया। 15 दिन उस बालक ने सेवा की और 15 दिन में महात्मा भले चंगे हो गए, स्वस्थ हो गए। और जो महात्मा स्वस्थ हुए, अब महात्मा को लगा कि हम चल सकते हैं। सो धीरे धीरे बैठ बैठ करके उठ करके गए गंगा जी के तट पर, स्नान किया, कमंडलू भर करके ले आए और जो कुटिया में आए अब लड्डू गोपाल जी को उतारा और उनके मुख से जो वस्त्र लिपटा था वो वस्त्र हटाया और लड्डू गोपाल जी को देख करके रोने लगे बड़ी जोर जोर से। हे मेरे गोपाल, क्षमा कर देना, इतने दिन से तुम भूखे हो, हमने तुम्हें भोजन नहीं कराया, हमने तुम्हें स्नान नहीं कराया, क्षमा करना, हमें क्या करें, हम इस लायक ही नहीं थे, काबिल ही नहीं थे। प्रभु एक काम करो। अब देखिए लड्डू गोपाल जी से बातें कर रहे हैं, आप तो सर्व अंतर्यामी हो, हमारे एक नहीं 100 जन्मों के जितने भी पुण्य हो वो सारे पुण्य ढूंढ ढूंढ करके उन्हें इकट्ठा करो और वो सारे पुण्य, सारा तप उस बालक को दे दो जिसने हमारी इतनी सेवा करी है, और उसके जीवन में 100 जन्मों के जितने भी पाप हों वो सब हमें दे दो। अरे और 2-4 दिन भोग लेंगे हम कष्ट, वो बालक तो बहुत बढ़िया है, सेवा करने आता ही होगा। अब इधर लड्डू गोपाल जी से महात्मा बातें कर रहे हैं और रोए जा रहे हैं, और उधर कुटिया के पीछे वो बालक छुपा सब सुन रहा है कि देखो तो भला महात्मा की बातें, हमने नेक्स्ट से सेवा क्या कर दी 15 दिन, इन्होंने अपने 100 जन्मों के पुण्य और तपस्या सब कुछ हमें दे दिया और हमारे पापों को महात्मा ने ले लिया। गजब हो गया भाई। वो बालक कुटिया के सामने पहुंचा और जोर से बोला, महाराज जी दंडवत। और महाराज जी ने उस बालक को देखा, बोले आओ आओ बेटा आओ, पास में बुलाया, सिर पे हाथ फेरने लगे, खूब प्यार दुलार किया, बिठा करके प्रेम से पूछने लगे, बेटा एक बात पूछें? हाँ बोले पूछो महाराज जी। बोले ये बताओ तुम हमारी दीक्षा तो लिए नहीं हो, हमारे शिष्य तो हो नहीं, हमारे कुटुंब परिवार के भी नहीं हो, लेकिन तुमने जो सेवा करी है वो किसी की पत्नी भी नहीं कर सकती है, वो सेवा तो सिर्फ और सिर्फ मां कर सकती है। तुम हमारे कौन हो, क्या रिश्ता है जो तुमने ऐसी सेवा करी? वो बालक मुस्कुरा करके बोला, बाबा अरे आज के ना सही तो पूर्व जन्म के सही हमारे आपके कुछ तो रिश्ते रहे होंगे,
तब तो हमने आपकी इतनी सेवा करी। बोले ये घृणित सेवा, ऐसी सेवा। बोले पूर्व का रिश्ता? बोले हाँ। अब महात्मा ने ध्यान किया कि मैंने तो जीवन भर लड्डू गोपाल जी के अलावा किसी को कुछ माना ही नहीं है। कहीं ये सचमुच हमारे लड्डू ही गोपाल तो नहीं है। मेरे भक्तों, महात्मा ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया। बोले बेटा सच्ची बताओ, क्या तुम हमारे लड्डू गोपाल हो? वो बालक बोला महात्मा हम तुम्हारे सामने, बताओ कब से गैया चराते फिर रहे हैं, रोज हमारी आपकी राम राम होती है, हम लड्डू गोपाल काहे के? महात्मा ने तुरंत हाथ छोड़ दिया। बोले सुनो बेटा, अगर तुम ग्वाला हो तो हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, तुम खूब जुग जुग जियो, त्रैलोक में तुम्हारी कीर्ति फैले। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। और अगर तुम मेरे परमात्मा हो, मेरे ही लड्डू गोपाल हो, तो फिर अब तुम्हें मेरी सौगंध है, छुपो मत। मैं जानता हूं कि साधन बल से तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई पहचान नहीं सकता है। हे लड्डू गोपाल, अगर मेरे ही लाला हो तो अब प्रकट हो जाओ। भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने भक्त की सौगंध को टाल दे। वो तो लड्डू ही गोपाल थे, तुरंत प्रकट हो गए। महात्मा चरणों में लौट गए। बोले प्रभु आपने ऐसी घृणित सेवा करी, क्यों करी? एक बार कृपा दृष्टि करके अगर मेरी ओर आपने देख लिया होता तो हमारी सारी पीड़ा दूर हो जाती। आपको इतने दिन तक इतना कष्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? आपने ऐसी सेवा क्यों करी? भगवान मुस्कुरा करके बोले महात्मन, आपने अभी अभी क्या कहा कि जो सेवा आपने करी वो सेवा सिर्फ मां कर सकती है। तो हमारा तो व्रत है कि हम अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। बोले उसी प्रकार रक्षा करते हैं जिम बालक ही राख महतारी। जैसे एक मां अबोध बालक की रक्षा करती है, सेवा करती है। तो मैंने कोई एहसान थोड़ी कर दिया, जो मां का कर्तव्य होता है वो कर्तव्य निभाया। दूसरी बात, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जीवन भर तुमने हमसे रिश्ता क्या माना है? बोले मैंने आपको अपना पुत्र माना है बस। तो बोले मैंने आपकी सेवा करके क्या आपके ऊपर एहसान कर दिया क्या? अरे धिक्कार है उस पुत्र को, एक नहीं करोड़ों बार उस पुत्र को धिक्कार है कि जो बेटा धन ऐश्वर्य संपत्ति वैभव प्राप्त करके जिन माता पिता के आशीर्वाद से वो आकाश जैसी बुलंदियों को चूमता है और यश प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उन माता पिता की सेवा के लिए धन संपत्ति के फलस्वरूप वो एक नहीं भले ही सैकड़ों नौकर लगा देवे, लेकिन वो माँ बाप के ऋण से क्या मुक्ति पा जाएगा? पुत्र को माता पिता के ऋण से मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो अपने हाथों से माता पिता की सेवा करेगा। तो मैंने अगर आपकी सेवा करी है तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने अपना कर्ज चुकाया है बाबा। जो आपने मुझे बेटा माना था, तो जो बेटे का कर्तव्य होना चाहिए मैंने उस कर्तव्य का निर्वाह ही तो किया है। इसमें उपकार क्या कर दिया मैंने? और फिर देखो महात्मन, जब महापुरुषों के जीवन में कष्ट आता है तो वो कष्ट हमारे किसी न किसी अपराध का दंड देने के लिए आता है, और दंड देकर के वो कष्ट हमारा दूर हो जाता है, हमारे उस पाप का प्रक्षालन हो जाता है, और जो सुख आता है वो हमारे सुकृत को नष्ट करके समाप्त हो जाता है। इसलिए संतों के जीवन में जब सुख आता है तो सुख पाकर के वो उन्हें अपने सुकृतों का फल नहीं मानते हैं, ईश्वर की कृपा ही मानते हैं। और जब दुख आता है तो दुख में भी वो ईश्वर की कृपा का ही अनुभव करते हैं कि प्रभु जो दुख आया तेरा, इसमें भी लाख लाख धन्यवाद।
ये निश्चित हमारे किसी पाप का प्रक्षालन करने के लिए आया होगा। तो सुख में और दुख में हमेशा ईश्वर की कृपा का ही हमें अनुभव करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। महात्मा बोले, भैया तुम बेटे के पीछे पड़े हो, बेटों ने किस किस के कल्याण कर दिए। बोले आत्मदेव पंडित जी बोले, महात्मा जी ये उपदेश नहीं सुनना हमें। बोले तो? बोले देखो थाली दिखाई देने लगी है, आरती की समय हो रहा है, जल्दी करो। ये लेकिन ये थाली तो बाद के लिए है, अभी के लिए नहीं है। अब क्या करें भैया, प्रसंग तो बहुत है, कहां तक सुनाए। गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग को कौन नहीं जानता है। बहुत उपदेश दिया आत्मदेव पंडित जी को, लेकिन एक बात बुद्धि में नहीं मानी, बुद्धि में नहीं बैठी। तो महात्मा ने प्रबल हठ जान करके समझ लिया कि इनकी बुद्धि पर, इनकी खोपड़ी पर तो बेटे का भूत सवार है। जब तक इन्हें सबक नहीं मिलेगा तब तक बुद्धि ठिकाने नहीं आएगी। सो एक फल दिया और कह दिया, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। धुंधली बाई को वो फल दे दिया। धुंधली ने तर्क वितर्क करते हुए वो फल नहीं खाया और उस फल को गाय को खिला दिया, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवत के परम प्रिय भक्त गोकर्ण का प्राकट्य होता है। और उस धुंधली के द्वारा, धुंधली की बहन के द्वारा जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम पड़ा धुंधकारी, और जो गाय के उदर से बालक का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा गोकर्ण। धुंधकारी कियत काले ने तऊ जातऊ तरनऊ तनया बहु। जब दोनों बालक युवावस्था को प्राप्त होने लगे तो धुंधकारी तो महान दुष्ट निकला, अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी निकला, और गोकर्ण भगवान के प्रिय भक्त निकले। एक बार तो ये धुंधकारी पहुंच गया अपने पिता के ही पास। ए पिताजी, लाओ कुछ रुपया पैसा दो, बड़ी तंगी चल रही है। बोले बेटा सब कुछ तो तूने जुआ शराब में बर्बाद कर दिया, अब तुझे कहां से दे, क्या दें। अच्छा बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं। ए पिताजी, आपके ये ठाकुर जी तो अष्टधात के होंगे ना, और देखो पूजा के कितने बढ़िया बढ़िया बर्तन हैं, कुछ चांदी के हैं, कुछ तांबे के हैं, कुछ पीतल के हैं। पिताजी 2-4 दिन का तो काम मैं इतने में चला लूंगा, तब तक व्यवस्था बना लेना। सो ठाकुर जी के पात्रों को ही लिया और छीन करके जबरदस्ती बाजार में ले गया और बेच दिया। अब आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी हुए, और इतने दुखी हुए कि पुनः मरने के लिए जंगल में निकल पड़े। एक बार पहले भी गए थे मरने। क्यों गए थे? इसलिए कि बेटा नहीं था। आज फिर मरने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले इसलिए जा रहे हैं कि ऐसा बेटा ना होता तो अच्छा था। यही तो विडंबना है हमारे आपकी। जब तक खोपड़ी में चोट नहीं लगती है तब तक अकल ठिकाने आती कहां है। चल दिए जंगल में, तब रास्ते में मिल गए गोकर्ण। गोकर्ण ने अपने पिता को बड़ा दिव्य उपदेश दिया। पिताजी, देहेस्तिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, आपको आज पुनः मरने के लिए जाना पड़ रहा है। उसका एकमात्र कारण यह है कि आपने देह से आसक्ति जोड़ रखी है, पत्नी पुत्रों से आसक्ति जोड़ रखी है। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमंचो, इसलिए इस ममता का परित्याग कर दो। संसार के जितने भी रिश्ते हैं, ये कोई भी रिश्ते हैं तुम्हें तार नहीं सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं दे सकते हैं। इसलिए पिताजी, अगर भगवान को चाहते हो तो पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। संतों का संग करते हुए भगवत आराधन करो, भगवत चिंतन करो, तो जीव का कल्याण होगा। ये सांसारिक संबंध ही हमें माया में ग्रसित हैं। ये मैं मेरा का बंधन ही इतना खतरनाक है कि ये हमें माया में भटका देता है। इस प्रकार से दिव्य उपदेश ग्रहण किया तो सब कुछ समझ में आ गया। जंगल में चले गए और संतों का संग करते हुए आत्मदेव पंडित जी ने तो अपना अंतिम चरण सुधार लिया। इधर अपने बेटे के अत्याचारों से दुखी होकर के धुंधली बाई ने भी एक कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए।
अब तो ये अपने भवनों में 5 वैश्याओं को ला करके इसने रख लिया। धन लूट लूट करके लाता और वैश्याओं को संतुष्ट करता था। एक दिन वैश्याओं ने मन में विचार किया कि इसने बहुत सारा धन लूट करके ये लाया है, आज नहीं तो कल ये जरूर पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो ये मेरा नाम ले देगा, तो इसे तो फांसी होना ही है, संग में हमारी और सजा होगी, हमें और दंड मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरा नाम ले देगा कि हम तो इनके लिए चोरी करते हैं। एक बोली बहन अब इसे तो मरना ही मरना है, तो ये सब काम हम ही क्यों ना कर दें। बोले बहुत बढ़िया। तो उन सब ने मिलकर के इसे मदिरा पान कराया। जब ये बेसुध हो गया तो एक दौड़ करके गई, रस्सी लेकर के आई, फांसी का फंदा बनाया, इसके गले में लगाया, 2 इस तरफ से खींचने लगी, 2 इस तरफ से खींचने लगी। ये बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है बचाओ बचाओ, परंतु पापात्मा का प्राण सहज में नहीं निकलता है, बड़े कष्ट से प्राण निकलते हैं। एक दौड़ करके गई और धधकते हुए आग के अंगारे लेकर के आई और ठूस ठूस के इसके मुख में भर दिए और आग की पीड़ा से छटपटाते हुए इसका प्राणांत हो गया। अकाल मृत्यु मरा, इसलिए ये महान प्रेत बना। वैश्याएं तो धन का बंटवारा करके अपने अपने घर को चली गई। एक बार गोकर्ण को तीर्थ यात्रा करते हुए पता चला कि पिताजी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, माताजी का भी शरीर पूरा हो गया और हमारे भाई भी पधार गए। चलो क्या करें, दौड़े दौड़े पहुंचे गया में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया, लौट करके घर आए और रात्रि में अपने ही घर में विश्राम करने लगे। और जो आधी रात बीती तो क्या देखते हैं कि एक भेड़ का बच्चा अचानक दिखाई दे गया। देखते ही देखते वो उसने विशाल हाथी का रूप बना लिया। सकरन मेसा सकर दर्शिम सकर्षो महिषो भवत। देखते देखते उसने भैंसे का रूप बना लिया। कभी मुख से आग निकालने लगता है तो कभी इंद्र जैसा सुंदर रूप बना लेता है, कभी डरावनी आवाजें निकालने लगता है। समझ गए ये कोई प्रेत है। गोकर्ण सावधान हुए, पूछा भैया तुम कौन हो, हमें काय को डराए रहे। तो ये इशारा करता है, बोल नहीं पाता है। समझ गए कि ये बोल नहीं पा रहा। कमंडलू से जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ करके जो छींटा मारा सो इसमें तुरंत बोलने की सामर्थ्य आ गई। गोकर्ण ने पूछा श्रीमान जी कौन है आप, हमें काय को डरा रहे। बोले हमें नहीं पहचाना, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी थी नामता, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भैया हूं। क्या कहा तुम धुंधकारी हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारी ये दशा? बोले स्वकीय नैव दोषेण, ये मेरे पापों का ही परिणाम है कि ब्रह्मत्व नाशितम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया है। भैया मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले ये बताओ, हमने तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान भी तो किया था। अरे बोले भैया गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर नामे भविष्यति, सैकड़ों पिंडदान कर दो गया में फिर भी कुछ नहीं होने वाला। अरे मामूली पापी तरते होंगे, मैं तो नंबर 1 का पापी हूं। बोले फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोले वो मैं नहीं जानता, वो आप जानो, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हमें इस कष्ट से केवल आप ही मुक्ति दिला सकते हैं। तो बोले भैया अभी तुम जाओ, हम सवेरे कुछ विचार करेंगे। तुरंत वो अंतर ध्यान होगा, गायब हो गया। और प्रातः होते ही बड़े बड़े महापुरुषों को, ब्राह्मणों को, संतों को बुलाया, अपने भाई के कल्याण का उपाय पूछने लगे। जब कोई भी ऋणात्मक निर्णय ना दे सका तो फिर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं और आराधन करते हैं। गोकर्ण महाराज सूर्य के उपासक हैं और कहा तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, हे भगवान भास्कर हमारे भाई के कल्याण का कोई उपाय बताओ। तो भगवान भास्कर कहते हैं, सूर्यदेव कहते हैं कि गोकर्ण अगर अपने भाई का कल्याण करना चाहते हो तो वह श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा श्रवण कराओ, इसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। प्रसन्न हो गए गोकर्ण, अपने भाई के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन आरंभ करते हैं। और जो कथा आरंभ करते हैं ये दौड़ा दौड़ा आया। वायु प्रधान शरीर होने की वजह से एक जगह टिक नहीं पाता है। अचानक एक सप्त ग्रंथि युक्त बांस दिखाई दे गया। उस बांस में ये छुप करके बैठ गया आश्रय बना करके और कथा सुनने लगा। प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई सो पहली ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई सो दूसरी ग्रंथि चटक गई,
तीसरे दिन की कथा संपन्न हुई तो तीसरी ग्रंथि चटक गई। उसी प्रकार से सब 7 दिवसीय सत्र संपन्न हुआ। तो क्या देखा कि अचानक नारायण के पार्षद विमान लेकर के प्रकट हो गए और एक दिव्य महापुरुष जिसके अंग अंग से तुलसी की सुगंध आ रही है, दिव्य अलंकारों से सुसज्जित, हाथ जोड़े सिर झुकाए भागवत भगवान को प्रणाम करता हुआ दिखा। गोकर्ण ने पूछ दिया, श्रीमान जी कौन है आप? को भगवान बोला, नहीं पहचाना भैया, मैं वो ही तुम्हारा भैया वो धुंधकारी हूँ जो तुम्हें प्रेत बन के उस दिन डरा रहा था। क्या कहा, तुम धुंधकारी हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारे ये ठाट बाट, ये सब क्या चमत्कार है? बोले भैया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। अगर भागवत की कथा मुझे ना मिली होती सुनने को और आप जैसा भैया सुनाने वाला ना मिला होता तो भला मेरे जैसे पापी का कल्याण कैसे होता। ये तो श्रीमद् भागवत की कथा का प्रभाव है। इस प्रकार प्रणाम करते हुए विमान में आरूढ़ हो गया और जो भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के जाने लगे सो गोकर्ण ने रोक दिया। बोले भैया रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? बोले विमान तुम कथा के प्रभाव से लेकर आए हो? बोले और क्या? तो बोले इतने श्रोताओं ने भी तो कथा सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? बोले सब लोग मन लगा के थोड़ी सुन रहे थे, कुछ तो इधर उधर देख रहे थे और कुछ तो इतने बढ़िया श्रोता थे कि व्यास जी कथा कह रहे हैं वो बोलो जय श्री कृष्ण, उनके खर्राटे बज रहे हैं। तो क्या जिनके खर्राटे सुनाई दे रहे थे क्या उनके लिए विमान आ जाएगा? या जो इधर उधर की बातें कर रहे थे उनके लिए विमान आ जाएगा? अरे कल्याण का संकल्प लेके तो केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है, इसलिए उसके लिए विमान आया। श्रवणस्य विभेदेनो फल भेदोत्र संस्था, ये कथा श्रवण का भेद है। तब जितने भी श्रोता थे सबने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, महाराज बस अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बिल्कुल मन लगा करके कथा सुनेंगे, आप एक बार मेरे लिए कथा और कर दो। तो बोले यहाँ नहीं सुनाएंगे। बोले फिर? बोले जो ऋषिकेश में कथा सुनने से वंचित रह गए थे, जो सो गए थे, उन्हें हम नैमिषारण्य में कथा सुनाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सब वो सबके सब आप तो सचमुच कैसे विचित्र भैया श्रोता हो, कैसे भगवान के भक्त हो। ऋषिकेश से कथा सुन के जी नहीं भरा तो दौड़े दौड़े यहाँ भी चले आए। सचमुच आप लोग भाग्यशाली हैं और मैं सच्ची कह रहा हूं। मैं व्यासपीठ से कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। शायद जितना किसी को एक भगवान का दर्शन करके सुख मिलता है, हमें आप जैसे भक्तों को देख करके उतना सुख मिलता है। क्योंकि सच्चे भक्त बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुरूपिये तो बहुत मिलते हैं, जो भक्ति का नाटक तो बहुत करते हैं। लेकिन आप जैसे भक्तों के हृदय में जो हमने भक्ति छुपी देखी है, उससे लगता है कि आप गोविंद के लाडले प्याले दुलारे हो। और जो भगवान के भक्त होते हैं, हनुमान जी महाराज उन्हें छोड़ते थोड़ी है, वो चाहे जितनी दूर बने रहे वो तो अपने पास बुला ही लेते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो निश्चित हनुमानगढ़ी पर बैठे हुए जो हमारे अंजनी नंदन है, मारुति नंदन है, हनुमान जी महाराज वो करुणा के सागर हैं, शील निधान हैं, गुणवान हैं। भाई करुणा सागर के चरण दास हैं ना, इसलिए उन्होंने करुणा करके हम और आप सबको यहाँ पर बुला लिया और जो वो सौभाग्य दे रहे हैं, एक क्या करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी हम उनकी कृपा का उपकार नहीं चुका पाएंगे। हम तो प्राणी हैं, क्या उपकार चुकाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। केवल उनके चरणों में माथा ही झुका सकते हैं कि प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। जैसी कृपा हम पर करी ऐसी सब पर करना। जो बेचारे नहीं आ पा रहे हैं उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करना। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से सबके कल्याण का संकल्प लेकर के गोकर्ण ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और अब सब दत्त चित्त होकर के बैठ गए कथा सुनने के लिए। और जो कथा आरंभ हुई महाराज, सो कथा में जैसे हमारे साथ आप कलाकार देख रहे हैं, ऐसे ही बाबा सुखदेव ने जब कथा जब सूत जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान की कथा हुई, गोकर्ण ने जब समस्त श्रोताओं को कथा सुनाई, सब दत्तचित्त कथा सुन रहे थे।
और कथा के आरंभ में जो संकीर्तन आरंभ हुआ और सब अपनी सुध-बुध खो करके ठुमका मार मार करके जब लोगों ने नाचना शुरू किया तो फिर बड़े बड़े कलाकार भी प्रकट हो गए। और कहां से आए कलाकार? बोले ना अयोध्या से आए, ना झांसी से आए, ना गुरुसराय से आए। बोले फिर कहां से आए? बोले सुन लो, भागवत में ही लिखा है, प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया चौथवा कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषि सुर कुशल तया राग करतार्जुनो। प्रहलाद जी महाराज शास्त्रीय विधा के अनुसार ताली बजाने में बड़े कुशल हैं। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, भगवान नारायण के पार्षद है ना। और उद्धव जी महाराज मजीरा बजाने में बड़े कुशल है, सो मजीरा लेकर के दौड़े दौड़े चले आए। और वीणाधारी सुर ऋषि देव ऋषि नारद जी अपना वीणा लेके चले आए। अब उस समय भाई ये ऑर्गन तो चलता नहीं था, सो वो अपना वीणा लेकर के चले आए और अपने मधुर मधुर वीणा से तारों को झनकारने लगे। अब भाई गायन कौन करेगा, गायक कौन होगा? राग कर्तार्जुनो भूत। अर्जुन ने शास्त्रीय संगीत को स्वर्ग में रह करके सीखा है, अध्ययन किया है। तो दौड़े दौड़े चले आए और कभी बागे किशोरी के स्वरों में, तो कभी भैरवी के स्वरों में, तो कभी मालकोस के स्वरों में, तो कभी कल्याण थाट के स्वरों में, नाना प्रकार के स्वरों को आलाप करते हुए और संकीर्तन का गायन करने लगे। अब भाई गायन तो हो रहा है, वाद्यंत्री बज रहे हैं, लेकिन बिना ताल के संगीत अधूरा कहलाता है। तो जो देवराज इंद्र हैं, देवताओं के राजा, वो मृदंग बजाने में बड़े कुशल हैं। तो इंद्रो वादीन मृदंगम, दौड़े दौड़े इंद्र चले आए और मृदंग बजाने लगे और संकीर्तन का आनंद बढ़ाने लगे। जय जय शुक्रा। सनकादि महात्मा जो थे, अब इन्हें गाना बजाना कुछ आता नहीं था, ना इन्हें नाचना आता था, सो वो जय हो कह करके संकीर्तन करने वालों के आनंद वृद्धि करने लगे। यत्राग्रे भावो भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। बाबा सुखदेव महात्मा सूत जी, अब बेचारे भोले भाले महात्मा, इन्होंने भागवत के श्लोकों को, छंदवश श्लोकों को रागबद्ध स्वरों में गाना आरंभ कर दिया। श्लोकों को गायन कर करके और संकीर्तन का आनंद बढ़ा रहे हैं। और जो ऐसा अद्भुत संकीर्तन हुआ कि नारायण को तुरंत अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारायण भी दौड़े दौड़े चले आए और उस संकीर्तन में स्वयं ताता थैया करके नाचते हुए आए और गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा सचमुच आज तू मेरा ही स्वरूप हो गया है। अरे कोई महात्मा जंगल में रहकर अपना कल्याण कर ले, कौन बड़े आश्चर्य की बात है। धन्य है आज तेरे जैसा भक्त जो अपने साथ इतने लोगों का कल्याण कर रहा है। तेरा तो कल्याण सुनिश्चित ही है, तूने अपने साथ इतने लोगों का कल्याण किया। जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हो गए और समस्त श्रोता विमानों में बैठ करके, जिस प्रकार अयोध्या वासना पूर्वम यथा रामायण संगता, जिस प्रकार भगवान राम समस्त अवधवासियों को अपने विमान में आरूढ़ करके स्वधाम लेकर के गए थे, उसी प्रकार से गोकर्ण के साथ आज समस्त श्रोता भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। मेरे भक्तों, ये सप्त ग्रंथि युक्त मास क्या है? ये हमारा आपका जो शरीर है, यही सप्त ग्रंथि युक्त मास है। अहमता, अस्मिता आदि की जो सप्त ग्रंथियां इसमें हैं, इसी में बैठा है धुंधकारी ये अज्ञानी जीव। भागवत की प्रत्येक दिवस की कथा से ये हमारी अज्ञानता की सातों ग्रंथियां चटकती चली गई और हमारा ये जीव जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहा था, ये प्रकाशित हो गया, ये तत्वतः भगवान को पहचान गया और इसका कल्याण हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तत्पश्चात भागवत का मंगलाचरण आरंभ करते हैं।
अब क्या बताएं, आज कथा को तो बहुत दूर तक ले जाना था, लेकिन हाँ 6 बजे तक के लिए बोला था। अभी तो 5 ही बजा है, पूरा 1 घंटा बाकी है। तो आइए हम मंगलाचरण स्पर्श करते हुए आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट्। इस मंगलाचरण में ऐसे दिव्य भाव समाहित हैं, इसके लिए 2-4 दिन चाहिए, वो भी कम पड़ जाएंगे। 2 मिनट में कैसे बता दिया जाए, लेकिन हम उसका सार तत्व आपको जरूर बताएंगे कि यहां पर ना तो रामम परम धीमहि कहा, न कृष्णम परम धीमहि कहा, न शिवम परम धीमहि कहा, न शक्तिम परम धीमहि कहा। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। इसका आशय क्या है? मानो सूत जी कहना चाहते हैं कि महात्माओं, अगर हम रामम परम धीमहि कहते हैं तो कहीं राम उपासक इसे अपना ही ग्रंथ न मान बैठे। कृष्णम परम धीमहि कहते हैं तो कृष्ण उपासक सिर्फ अपना ही ग्रंथ न मान बैठे। शक्तिम परम धीमहि कहते हैं तो भगवती जगदम्बा के उपासक इसे अपना ही ग्रंथ न मान बैठे। शिवम परम धीमहि कहते हैं तो शिव उपासक इसे अपना ग्रंथ न मान बैठे। इसलिए सार्वभौम मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, आपका जो भी इष्ट हो ये उसी का ग्रंथ है। इसलिए सत्यम परम धीमहि कह दिया। बताओ, सबका परमात्मा सत्य है कि नहीं? आप किसे मानते हैं? राम को मानते हैं? आपके राम जी सत्य हैं कि नहीं है? आप किसे मानते हैं? कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण सत्य हैं कि नहीं है? आप गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी सत्य हैं कि नहीं है? आपका अपना जो भी इष्ट है वही नारायण है, वही भगवान है। आप संसार में भले ही किसी को ना मानते हो, माता पिता को मानते हैं, वो भी ब्रह्म है, वो भी भगवान है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को हमारे गणपति जी ने प्रमाणित किया है, हमारे गणेश जी ने प्रमाणित किया है।
कि माता पिता भी ब्रह्म है। तो आप जिसे भी अपना इष्ट मानते हैं ये उसी का ग्रंथ है, ऐसा सार्वभौम मंगला या जन्माद्यस्य। परंतु जिस परम तत्व का प्रतिपादन इस भागवत रूपी ग्रंथ में विशेष रूप से दर्शाया है वो कैसा है परमात्मा? बोले जन्म और मृत्यु आदि से वो रहित है, न कभी जन्म लेता है और न उसकी कभी मृत्यु होती है। शाश्वत जो परमात्मा है, जो शाश्वत भगवान कहलाता है, ये उसका ग्रंथ है। और जो परमात्मा जन्म कहीं लेता है और लीलाएं कहीं करता है, भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा में, जेल खाने में। लेकिन बधाइयां कहां बजी? गोकुल में। और कंस जैसे दुष्ट असुर गहरी नींद में खर्राटे मार के ही सोते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला और भगवान रातों रात गोकुल में ही आ गए। ब्रह्मा जी भगवान के गाय बछड़ों को, ग्वालाओं को चुरा करके ले गए, तो भगवान स्वयं उतने गाय बछड़ा और ग्वालाओं के रूप में प्रकट हो गए और 1 वर्ष तक लीला करते रहे। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो खोपड़ी चकरा गई, सत्या के कतरे नेति। इनमें असली कौन है और नकली कौन है, बुद्धि भ्रमित हो गई। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि नाम ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जैसे 4 मुख वाले भी सरस्वती जिनकी वाणी पर स्थापित है, वो भी जिनके रहस्यों को नहीं जान पाते हैं, उनके प्रयोजनों को नहीं जान पाते, तो भला और कोई क्या जानेगा। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, ये बताओ अग्नि में जो दाहकत्व है वो किसका है? परमात्मा का है कि नहीं? अगर परमात्मा उस दाहकत्व को खींच लें तो अग्नि भला किसी का रोम भी जला सकती है क्या? बिल्ली के बच्चों का क्या एक रोम भी जला पाई? कुछ नहीं कर सकती है, खिलौना बन के रह जाएगी। विष में मारने की शक्ति है, लेकिन क्या विष प्रहलाद का बाल बांका कर पाया है? अरे मीराबाई को हलाहल विष पिलाया गया, अपने गोविंद का भोग लगाकर स्मरण करके और गटागट पान करती चली गई, क्या उन्हें छींक भी आई? क्या विष कुछ बिगाड़ पाया? तो जो वस्तु में शक्ति है वो परमात्मा की है भैया। तेजो वारी, जल में जो शीतलता है वो परमात्मा की है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, विनिमयो माने समाया हुआ। जो कुछ भी हमें संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, दृश्य, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। और जिसमें जो शक्ति का अनुभव हो रहा है वो शक्ति परमात्मा की ही है। परंतु धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, कुह कहते हैं कपट को अथवा अज्ञान को। वो परमात्मा जिन जीवों के मन पटल से अज्ञान रूपी अंधकार को अथवा माया रूपी आवरण का हरण कर लेता है, उसे विलग कर देता है और तत्वतः अपने स्वरूप का बोध करा देता है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्मा प्रवजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणाम सतम, ये इसका अधिकारी कौन है भागवत का? बोले जिनके मन से ईर्षा आदि भाव निकल गया है, ऐसे भावुक और भक्त जन ही भागवत के अधिकारी हैं। क्या श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरे, क्या श्रीमद् भागवत की कथा मन लगा करके श्रवण करने के बाद भी क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे? अर्थात अवश्य मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान ना मिले। सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृति, जिस क्षण
भागवत की कथा सुनने की इच्छा भर मन में जागती है, ठीक उसी क्षण वो परमात्मा भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाता है, आसन जमा लेता है। ऐसा प्रभाव है इस भागवत की कथा का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। भागवत क्या है? बोले निगम नाम है वेदों का, वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ परिपक्व फल है, इसलिए कानों के दोने संभालो और इसका पान करना आरंभ कर दो। बोले महाराज रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? बोले फल खाया जाता है, पिया नहीं जाता है। आप कह रहे पिबत भागवतम रसमालयम। सूत जी बोले महात्माओं, खाया वो फल जाता है जिस फल में कोई ना कोई त्यागने योग्य वस्तु होती है, जैसे छिलका हुआ, गुठली हुआ आदि, उस फल को खाया जाता है। लेकिन इस भागवत रूपी फल में खाने योग्य तो कुछ है ही नहीं। ये तो रसमय फल है, रस स्वरूप परमात्मा ही भागवत में समाहित है। इसलिए अरे जहां से और फल पाए जाते हैं ये वहां से पवाया जाता है। इसलिए कानों के दोने संभालो और इसका पान करना आरंभ कर दो। बोले वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये फल खट्टा निकला तो? बोले गारंटी है हमारी कि ये फल खट्टा नहीं निकलेगा। बोले क्यों? क्या प्रमाण है? भाई बिना चखे बिना स्वाद लिए आप कैसे प्रमाणित कर सकते हो कि ये फल मीठा ही निकलेगा? तो भैया बोले सूत जी बोले इस फल को मैं तो प्रमाणित नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस फल को प्रमाणित करने वाले हमारे बाबा सुखदेव बैठे हैं बगल में ही। बैठे कि नहीं बैठे? तोते की एक विशेषता होती है कि ये फल का बड़ा गजब का पारखी होता है। ये उसी फल को चोंच लगाएगा जो फल मीठा होगा, अथवा तोते की चोंच में ऐसा प्रभाव होता है कि वो जिस फल को चोंच लगा देवे, छू लेवे अपनी चोंच से, वो फल मीठा ही हो जाता है, गारंटी है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि तोते ने जिस फल का स्पर्श कर लिया है, जिसे अपने होठों से लगा लिया है, गारंटी है कि वो मीठा ही निकलेगा। और इस भागवत रूपी फल को सुखदेव रूपी तोते ने अपने वाणी से स्पर्श करके प्रमाणित कर दिया है, अपने मुख से स्पर्श करके प्रमाणित कर दिया है कि भक्तों चिंता मत करो, इसे सदा सर्वदा जब तक तुम्हारा जीवन है निरंतर इसका पान करते चले जाओ। रसमालयम, निरंतर इसका पान करते चले जाओ, गारंटी है कि ये मीठा ही निकलेगा। इस प्रकार से भागवत का मंगलाचरण किया। तत्पश्चात महात्माओं ने प्रश्न कर दिया सूतजी से, महाराज ये बताओ, आप जो बार बार सुखदेव के बारे में कहते हैं, वो सुखदेव हैं कौन? कहां से आए? इनके बारे में बताएं। तो आइए हम चलते चलते आपको बाबा सुखदेव के बारे में और बतला दें। बाबा सुखदेव के जन्म की एक नहीं बहुत कथाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान नारायण के ही धाम से आए हैं, ये भगवान की जो महाशक्ति है उनके पालतू सुख हैं। जब भगवान नारायण दोनों युगल सरकार इस धरती पर आने का संकल्प लेते हैं तो ये राधा रानी के पालतू सुख ये दुखी होने लगते हैं। प्रभु आप कहां की तैयारी कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? राधा रानी बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरती हूँ, कहती हैं बेटा हम दोनों मृतलोक में जा रहे हैं। बोले काय के लिए जा रहे हैं? बोले वहां भक्तों को सुख देने के लिए जा रहे हैं। बोले माता जी हम भी चलेंगे। बोले बेटा तुम क्या करोगे वहां, तुम यहीं बैकुंठ में रहो। बोले वाह,
आप जाएंगे मृतलोक में और हम बैकुंठ में रहेंगे, हमें नहीं रहना यहाँ। बोले तुम वहां करोगे क्या? और बोले आप क्या करेंगे दोनों? बोले हम मधुर मधुर लीलाओं से भक्तों का मन आकर्षित करेंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनके बीच में क्रीड़ा करेंगे। तोताराम जी बोले तो प्रभु आप दोनों युगल सरकार जिन लीलाओं को करेंगे हम उनको देख के सुन के और लोगों को सुनाएंगे ताकि उनका कल्याण होगा युगों युगों तक। देखिए हम तो आपके साथ चलेंगे। ये वो सुखदेव हैं, कोई साधारण सुखदेव नहीं है। इनके जन्म की कथा शिवलोक से आरंभ होती है। एक बार नारद जी के मन में कौतूहल हुआ। नारद जी बड़े विचित्र महात्मा हैं। इनका स्वभाव है कि जहां लड़ाई झगड़ा ना होता हो वहां ऐसा बीज बोते हैं कि चुटकियों में लड़ाई करा देते हैं, और जहां समझौता ना होता हो वहां चाहे जैसी बुराई चल रही हो बातों ही बातों में कंप्रोमाइज भी करा देते हैं, समझौता करा देते हैं। इनके मन में कौतूहल हुआ कि हमने सबके घर में झगड़ा कराया, बड़े बड़े देवताओं के यहाँ, लेकिन शंकर जी के यहाँ कभी झगड़ा ही नहीं होता है। चलो आज इनके यहाँ झगड़ा करा के देखते हैं कैसा आनंद आएगा। सो नारायण नारायण रटते हुए कैलाश पर पहुंच गए, और जो कैलाश पर पहुंचे क्या देखा कि भोले बाबा तो समाधि में बैठे हैं और माता जी बगल में ही बैठी हैं। सो जाके किया माता जी को प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी बोले आओ आओ नारद जी, इतने दिन में कृपा करी, कहाँ रहे इतने दिन? अब बोले माता जी आपका तो स्वभाव है कि हम घूमते ही रहते हैं। नहीं बोले वो तो हमें पता है कि घूमते रहते हो, लेकिन वैसे तो तुम चाय जब चले आते थे मेरे पास, अब इतने दिन बाद क्यों आए? नारद जी बोले माता जी बात ऐसी है कि हमने ग्रस्त लोगों के यहाँ जाना बंद कर दिया, आजकल तो टोटली ही बंद कर दिया। क्यों, ऐसी क्या बात है? अब बोले माता जी आप तो जानती हैं कि जहां देखो वहां छल कपट ईर्षा द्वेष यही सब देखने को मिलता है। जहां देखो वहां स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता है। अरे बाप को बेटे से स्वार्थ, बेटे को बाप से स्वार्थ, पति को पत्नी से स्वार्थ, पत्नी को पति से स्वार्थ, भाई को भाई से स्वार्थ, बहन को भाई से स्वार्थ। जहां देखो वहां स्वार्थ ही स्वार्थ भरा पड़ा है। इसलिए हमने ग्रस्त लोगों के यहां जाना बंद कर दिया। माता जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। बोले ए नारद जी, तू क्या तुमने संसार के लोगों में हमारी भी गिनती कर ली क्या? अरे पता है हमारे यहां कितना प्रेम है। हमारे भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अपना भजन किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन पता है भोले बाबा जब समाधि से जागते हैं तो सबसे पहले हमें सुनाते हैं, देवी आज मैंने ध्यान अवस्था में भगवान की अमुक लीलाओं का दिग्दर्शन किया है। कुछ भी नहीं छुपाते हैं हमसे। अच्छा ये बताओ हमारा वाहन क्या है? बोले माता जी आपका वाहन है शेर। और बोले हमारे भोले बाबा का वाहन क्या है? बोले उनका वाहन है बैल नादिया। ठीक। गले में कौन लपटे हैं? बोले काले नाग। हमारे छोटे पुत्र गणेश का वाहन क्या है? बोले उनका वाहन है मूसक चूहा। और बोले हमारे पुत्र स्वामी कार्तिकेय का वाहन क्या है? बोले उनका वाहन है मोर। तो बोले ना विचार करके देखो एक दूसरे का भोजन है कि नहीं है? सर्प चूहे को पकड़ के खा जाए, मोर सर्प को पकड़ के खा जाए, शेर बैल को पकड़ के खा जाए, लेकिन फिर भी मेरे यहां देखो कितने प्रेम से एक ही जगह रहते हैं। कितना प्रेम है, क्या मेरे परिवार जितना प्रेम मिलेगा कहीं? नारद जी मन में सोचने लगे, वाह माता जी बड़ी तारीफ कर रही अपने परिवार की। आज अगर तुम्हारी परिवार में हमने दो दो हाथ नहीं कराए तो मेरा भी नाम ना है। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले नहीं माता जी हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम तो और लोगों की बात कर रहे हैं। अब आपके तो कहने क्या है। लेकिन माता जी एक बात बताएं, ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जिसके परिवार में पति पत्नी में थोड़ी बहुत खटपट ना होती हो। बताओ यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई हाथ उठा सकता है? ऐसा व्यक्ति बैठा हो तो हाथ उठाओ जिसके यहां दोनों आदमियों में कभी खटपट ना भई हो।
अरे भैया आप क्या हाथ उठाओगे, डर के मारे हाथ तो हम भी नहीं उठा पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ी बहुत खटपट तो सबके यहाँ होती है, नहीं होती? नारद जी ने कहा माता जी एक बात पूछें? बोले पूछो। बोले ये बताओ फूल कितने प्रकार के होते हैं? अब देखो कोई बात चल रही थी और प्रसंग कोई छेड़ दिया, अब यहाँ फूलों से क्या लेना देना? माता जी बोली फूल बहुत प्रकार के होते हैं, गुलाब का फूल होता है, गेंदा का फूल होता है, चमेली का फूल होता है, चंपा का फूल होता है, तमाम प्रकार के फूल होते हैं, अब कितने बताएं? तो बोले माता जी आपको यह भी पता होगा